जय सिया राम। जय माता की। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। नवरात्रों का अर्थ क्या होता है, नवरात्रे किसे कहते हैं, नवरात्रों के पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या कथाएं हैं, नवरात्रों में हम क्या सरल उपाय करके अपने घर में सुख और समृद्धि और खुशियां ला सकते हैं, उसके बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आरंभ होकर 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रों को चैत्र नवरात्रे या फिर वासंत नवरात्रे कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नौ, नव अर्थात नया, इसको नया भी कह सकते हैं। और जो हिंदुओं का नववर्ष है, जो नया साल है, वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही आरंभ होता है। नव मतलब नया, इसलिए इस दिन नववर्ष का आरंभ होता है। वासंत नवरात्रों में जो दिन है वो बड़े होने लगते हैं और जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील हो जाती है, मौसम जो है वो बदलने लगता है, धरती जो है वो गर्मी की चादर ओढ़ने लगती है और ऋतु के परिवर्तन का प्रभाव हम लोगों पर ना पड़े, इसलिए प्राचीन काल से ही इन 9 दिनों में उपवास रखने का विधान है। नवरात्रि एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। हमारे ऋषि मुनियों ने जो रातें हैं उन पर अधिक बल दिया है, अधिक उसको महत्व दिया है, क्योंकि रात्रि में जो है वो वातावरण शांत होता है और अगर हम रात्रि में मंत्र जाप इत्यादि करें, पूजा पाठ करें, तो हमारा जो मन है उसके भटकने की संभावनाएं कम होती हैं। तो इसलिए नवरात्रि कहा गया है कि नवरात्रि में रात को हमें मंत्र जाप करना चाहिए अगर हो सके तो। और इस टाइम पर जो है गर्मी आने लगती है, गर्मी आने वाली होती है, मौसम बदल रहा होता है, तो इसलिए हमें इस टाइम पर उपवास रखना चाहिए। अगर हम उपवास नहीं रख सकते हैं तो हमें हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आलस्य वृद्धि जो है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो नवरात्रि है इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या कथाएं हैं, चलिए उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। इसके पीछे जो कथा आती है वो ये है, एक बार की बात है, जो असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने असुरों से कहा कि वो तपस्या करें और वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। तो असुरों ने तपस्या की और जिसके उनकी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी जो हैं वो प्रसन्न हो गए असुरों पर, और ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो जो असुर थे उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान ये मांगा कि हम जो है वो देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से ना मरे, हम मानवों के अस्त्र शस्त्रों से ना मरे, हम पशुओं के अस्त्र शस्त्रों या फिर पशुओं से भी ना मरे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया और वो वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली हो गए, बलशाली हो गए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है और देखने में आता है कि पद पाकर अभिमान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गए और उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। उनके अत्याचार से परेशान होकर, घबराकर जो देवता है वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, विनती की हाथ जोड़कर, कि आपने असुरों को वरदान दिया है तो अब आप ही हमें इससे निकलने का रास्ता बताइए, उनसे बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप लोग जो है वो माता पार्वती की आराधना करिए और जाइए उनसे विनती करिए, उनसे इस जो भी आपकी परेशानी है इससे छुटकारा पाने का उपाय पूछिए। तो जो देवता थे उन्होंने 9 दिन तक इन नवरात्रों में ही माता पार्वती की आराधना की थी। और जो माता पार्वती हैं वो जैसे विष्णु जी के अवतार होते रहते हैं, ऐसे ही माता पार्वती के भी अवतार होते रहते हैं। तो माता पार्वती जी ने उन पर प्रसन्न होकर अपना रूप बदलकर दुर्गा जी का रूप धारण करके उन असुरों का संहार किया था और अलग अलग रूपों में अलग अलग असुरों का संहार किया था, अलग अलग दिन। तो इसीलिए जो है, जैसे कि रक्त बीज और मधु कैटभ और शुंभ निशुंभ महिषासुर इत्यादि जो भी राक्षस है उनका संहार किया था। जो दुर्गा जी हैं वो माता पार्वती का ही रूप है, उन्हीं का ही अवतार है। क्योंकि आपने सुना होगा कि आरती में भी कहा जाता है दुर्गा जी की कि
ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। यानी वो शिव जी की पटरानी है, पटरानी के रूप में उनको विराजमान किया गया है। तो इसीलिए जो है वो दुर्गा जी जो है वो पार्वती जी का ही रूप उनको माना जाता है, अवतार माना जाता है। और इसीलिए नवरात्रों में हमें माता की 9 दिन तक आराधना करनी चाहिए, माता के अलग अलग रूपों की। अब आपको क्या सरल उपाय आप कर सकते हैं नवरात्रों में, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। नवरात्रों में आपको हो सके तो आप उपवास रखिए 9 दिन तक। अगर आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो आप कम से कम 2 दिन तक उपवास अवश्य रखिए। सात्विक भोजन करिए, आप लहसुन और प्याज नहीं खाइए, और आप हो सके तो क्रोध मत करिए, और जमीन पर शयन करिए, और माता को जो है लाल पुष्प अर्पित करिए रोज। और माता के अलग अलग मैं आपको मंत्र बताऊंगी कि किस दिन आप कौन सी माता के किस रूप की आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप रोज अलग अलग मंत्र जाप करिए 108 बार, और आप माता को विधि विधान से पूजा करिए, और माता की अखंड ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत अगर आप नहीं जला सकते हैं देसी घी की, गाय के घी की, तो आप माता का रोज एक दीपक ही जलाइए माता के आगे। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप माता की दुर्गा चालीसा है का रोज पाठ करिए। और आप क्या आपको माता को 16 श्रृंगार का सामान जो है वो अर्पित करिए, माता को चढ़ाइए। और आपको अलग अलग क्या मंत्र जाप करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और आप अष्टमी और नवमी के दिन कन्या जिमाइए। कन्या और लोकड़े जिमाने का उत्तर भारत में रिवाज है, तो आप कंजक जिमाइए। और हो सके तो आप गरीब कन्याओं को कंजक खिलाइए, ना कि पैसे वाली और अमीर कन्याओं को। क्यों, आप अगर गरीब को खिलाएंगे तो उनके वो पेट में जाएगा, उससे आपको ज्यादा माता की कृपा प्राप्त होगी। आप अलग अलग कौन कौन से माता के अलग अलग 9 दिन में रूपों की जाप कर सकते हैं। पहले दिन आप माता का किस रूप में पूजा करें, क्या मंत्र जाप करें, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले दिन आप इस मंत्र का जाप करिए, ओम एम ह्लीम क्लीम शैलपुत्रे नमः। दूसरे दिन आप जाप करिए, ओम एम ह्लीम क्लीम ब्रह्मचारिणे नमः। तीसरे दिन आप माता के मंत्र का जाप करिए, ओम एम ह्लीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः। चौथे दिन आप माता की इस रूप में पूजा करिए, ओम एम ह्लीम क्लीम कौष्मांडाय नमः। पांचवें दिन आप माता की इस रूप में पूजा करिए, ओम एम ह्लीम क्लीम स्कंद माताय नमः। छठे दिन आप माता की इस रूप में पूजा करिए, ओम एम ह्लीम क्लीम कात्यायने नमः। छठे दिन आप सातवें दिन आप माता की इस रूप में पूजा करिए, ओम एम ह्लीम क्लीम कालरात्रे नमः। आठवें दिन आप माता की इस रूप में पूजा करिए, ओम एम ह्लीम क्लीम महागौरे नमः। नौमी के दिन आप माता की इस रूप में पूजा करिए, ओम एम ह्लीम क्लीम सिद्धिदात्री नमः। तो आप माता की अलग अलग रूपों में पूजा करिए। 9 रूपों की पूजा की जाती है। और जो है माता की कृपा पाने के लिए आप इन 9 दिनों में हो सके तो सात्विक रहिए, और सात्विक ही अपना मन रखिए। माता जो है वो माना जाता है कि कन्या उनका रूप होती हैं, और स्त्रियां भी शक्ति का ही स्वरूप है। तो इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी स्त्रियों का अपमान मत करिए, स्त्रियों का अनादर मत करिए। आप क्योंकि एक बात कही गई है, एक मंत्र आता है मनुस्मृति में, यत्र तू नार्यः पूज्यते तत्र देवता। यानी कि स्त्रियों की जहां पर पूजा की जाती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। तो इसलिए आप हो सके तो किसी स्त्री का दिल मत दुखाइए, उनका अपमान मत करिए, इससे भी आपको माता की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, और जल्दी आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।